कोशिका चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बायोलॉजी के पार्ट्स को जानेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइंस के टोटल 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, है ना, जिसका हम भी बायोलॉजी पार्ट पढ़ रहे हैं। अब अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिससे जैसे हम यहाँ पर लिख चुके हैं, बायोलॉजी के टोटल 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है जूलॉजी, है ना, जिसमें केवल और केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा होता है बॉटनी। बॉटनी में कहा जाता है एनिमल्स, यानी बड़े बड़े जानवरों के विषय में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर पर आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में कहा जाता है आनुवांशिकी के विषय में अध्ययन किया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों के विषय में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बायोलॉजी का जो चौथा प्रकार है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में कहा जाता है केवल और केवल सूक्ष्म जीवों के विषय में चर्चा किया जाता है। अब देखिए, कहा जाता है सबके पिता होते हैं, यानी कि सबके जनक होते हैं, ठीक है। तो अगर बायोलॉजी की बात किया जाए तो बायोलॉजी के भी पिता कौन है? अरस्तु हैं। लेकिन अगर जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी के भी पिता हैं अरस्तु। उसके बाद बॉटनी के पिता है थियोफ्रेस्टस। और तीसरा नंबर आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के पिता ल्यूवेनहोक को कहा जाता है, ठीक है। अगर इन सब बातों को जान लिया तो अब हम आते हैं अपना मेन टॉपिक कोशिका पे। अब हम कोशिका के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर ये कोशिका होता क्या है। देखिए, कोशिका के विषय में कहा जाता है कि शरीर की जो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई होता है उसी को कहा जाता है कोशिका, ठीक है। अब देखिए, कोशिका के विषय में कहा जाता है कोशिका जो है यह एक यानी कि लैटिन भाषा से सेल्ला वर्ड आया था, ठीक है। इसी सेल्ला वर्ड से निकल करके आया है कोशिका। उसके बाद देखिए, कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो कोशिका का खोज किए थे वो थे रॉबर्ट हुक, यानी कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था, जो कि 1665 ईस्वी में खोज किए थे। हालांकि देखिए, इन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था तो दरअसल यह जो कोशिका था यह मरा हुआ था, ठीक है। हालांकि देखिए, यह जो मरी हुई कोशिका का खोज किए थे वो थे कॉर्क की लकड़ी, यानी कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मरी हुई कोशिका का खोज किया, वो भी किस चीज़ में? कॉर्क की लकड़ी में। अब देखिए, इन्होंने तो क्या किया, मरा हुआ कोशिका को खोज किया, हालांकि यहीं तक शांत बैठने वाले नहीं थे। उसके बाद क्या किया, इन्होंने कुछ जीवित कोशिकाओं को खोज करने का प्रयास किया, हालांकि ये असफल रहे। उसके बाद कुछ साल बाद क्या होता है कि ल्यूवेनहोक ने 1674 ईस्वी में जिंदा कोशिका का खोज कर लिया, ठीक है। यानी कि कुछ ही साल, यानी टोटल 9 साल बाद क्या हुए थे कि ल्यूवेनहोक ने 1674 ईस्वी में जिंदा कोशिका का खोज कर लिया। इसके अलावा ल्यूवेनहोक ने आरबीसी का खोज किया। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। उसके अलावा डब्ल्यूबीसी का खोज किया, जिसका नाम है वाइट ब्लड सेल, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कि जीव कोशिका जो होता है वो टोटल दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि कोशिका 2 टाइप के होते हैं, एक कोशिकीय और वो कहते हैं बहुकोशिकीय। अब देखिए, एक कोशिकीय में कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो एक कोशिकीय का जो कुछ एग्जाम्पल्स है उसमें आएगा जीवाणु, और आएगा अमीबा, और आएगा यीस्ट, और उसके बाद आएगा शैवाल, और इसमें से ही आएगा यूग्लिना। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है पैरामीशियम। अब देखिए, इस सब में कहा जाता है एक और आता है जिसको कहा जाता है विषाणु। विषाणु भी एक प्रकार का जीव है, हालांकि यह अपवाद है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का सेल नहीं होता, यानी किसी भी प्रकार से कोशिका नहीं होता है, यह विदाउट सेल के होते हैं, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कि कोशिका तो बहुत सारे हैं, लेकिन दुनिया में जो सबसे छोटी कोशिका है वह पाया जाता है माइकोप्लाज्मा में। क्या चीज़ में? माइकोप्लाज्मा में। यानी कि दुनिया का सबसे छोटी कोशिका अगर किसी चीज़ में पाया जाता है तो वह है माइकोप्लाज्मा, जो कि जिसका साइज होता है 0.1 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कि दुनिया में जो सबसे बड़ी कोशिका होता है वो होता है शुतुरमुर्ग के अंडा में, ठीक है। यानी कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका किसी में क्या चीज़ का होता है? माइकोप्लाज्मा का, जो कि 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर का होता है। लेकिन कहा जाता है कि ये तो हो गए छोटी कोशिका का बात। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो वो होते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी कि दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोशिका होता है तो वो होता है शुतुरमुर्ग के अंडा में। इसका जो आकार होता है वो होता है 170 गुने 130 होगा, 170 गुने 130 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके अलावा देखिए, कहा जाता है अगर हम मानव की बात करें, ठीक है, अगर मानव की बात करते हैं तो मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होता है, यानी बड़ा सेल जो होता है, वह होता है, कहा जाता है महिलाओं में डिम्ब कोशिका,
यानी कि ये जो डिम्ब कोशिका होता है वो महिलाओं में पाया जाता है। उसके अलावा अगर छोटी कोशिका की बात करें तो छोटी कोशिका के विषय में कहा जाता है शुक्राणु सेल होता है। अब देखिए, अब बात करेंगे डिम्ब कोशिका का साइज का होता है, वो होता है 120 माइक्रोमीटर का, और अगर शुक्राणु सेल का बात करें तो वो होता है 3.1 माइक्रोमीटर का। उसके अलावा आप लोग बोलिएगा तो फिर तंत्रिका कोशिका क्या है? देखिए, तंत्रिका कोशिका के विषय में कहा जाता है यह सबसे लंबी सेल है, यानी कि सबसे लंबी कोशिका है, जिसका जो साइज होता है, लंबाई होता है, वो टोटल होता है 10 से 25 mm, यानी कि मिलीमीटर। ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है इसमें पुनः जनन क्षमता सबसे कम होती है तंत्रिका सेल में। ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किया था? कोशिका का खोज किया था। इसी कारण से सर्वप्रथम इसने कोशिका का खोज किया। इसी कारण से रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाने लगा। हालांकि देखिए, ये तो पूरा वर्ल्ड भर के थे, लेकिन भारत के जो रहने वाले थे, यानी भारत के जो कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, उसको भी कहा गया था भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता, जिसका नाम था अरुण कुमार शर्मा, जिसको शॉर्टकट में AK शर्मा कहा जाता है। अब देखिए, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? एक बुक का भी नाम लिखा था, एक बुक भी लिखे थे, है ना, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिक। उसके अलावा इसी के तरह हमारे जो अरुण कुमार शर्मा जी थे, उन्होंने भी कोशिका के ऊपर एक किताब लिखा जिसका नाम था द सेल। ठीक है। अब देखिए, प्रोटोजोआ का खोज भी किसने किया था? ल्यूवेनहुइक ने किया था। RBC का भी खोज ल्यूवेनहुइक ने किए थे। WBC का भी खोज ल्यूवेनहुइक ने किए थे, और शुक्राणु का भी खोज ल्यूवेनहुइक ने किया। अब देखिए, इसके अलावा कहा जाता है कोशिका के कुछ सिद्धांत थे, यानी कि कोशिका के कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। देखिए, अब अगर पूछा जाए कि कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आप लोग साफ साफ बताएंगे स्वीडन और स्वान ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, है ना। और किस ईस्वी में प्रतिपादन किया था? तो 1838 से 1839 ईस्वी में। अब देखिए, कोशिका के सिद्धांत के विषय में कहा जाता है टोटल 2 सिद्धांत होते हैं। सबसे पहला होता है कि सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि जितने भी जीव हैं सभी का जो शरीर का रचना हुआ है किसी से मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। उसके अलावा दूसरा सिद्धांत था कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनता है, यानी कि जो पुराना कोशिका होता है उससे नया कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, कहा जाता है कि मनुष्य का जो शरीर बनता है वह सबसे पहले क्या आता है? कोशिका आता है।